जब कोई फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि नई जगह में जाकर अच्छे से कमाएंगे, खाएंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। बट क्या हो कि अगर वो नई जगह आपके लिए हेल्थ से भी बदतर साबित हो। ऐसा ही कुछ हुआ अमाया फैमिली के साथ। अमाया फैमिली में सेंटोस और लूसिया के 6 बच्चे थे और उनके सबसे छोटे बच्चे का नाम था जॉस अमाया। जॉस अमाया 15 साल का एक टीनेज बच्चा था जो कि बहुत ही शरीफ, सीधा और शाय बच्चा था। वो हर किसी से अच्छे से बात करता था और सभी उसे वेल मैनर्ड बोलते थे और अप्रिशिएट करते थे। 2006 में अमाया फैमिली एल सल्वाडोर से यूएसए शिफ्ट हुई। वहाँ आकर जॉस अमाया ने अपनी रुचि एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने में जताई। ये सुनकर उसके पिता ने उसे होम सीड जॉब कॉर्प्स में एडमिशन दिलाया। होम सीड जॉब कॉर्प्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एक स्किल को डेवलप करने में मदद करता है और उन्हें फ्यूचर में उस स्किल से अर्न करने में और एक अच्छा करियर बनाने में मदद करता है। जिसके बाद जॉस अमाया मायामी में होमस्टीड जॉब्स कॉरपोरेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चला गया। मायामी एक बहुत ही सुंदर शहर है जो कि आसपास से वुड के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। जहाँ पर जॉस अमाया का हॉस्टल था वो जगह भी आसपास से फॉरेस्ट से घिरी हुई थी। अब जॉस पूरी तरह से मायामी में शिफ्ट हो गया था। वो वीकडेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और वीकेंड में फ्ली मार्केट में आइसक्रीम बेचकर अपनी फैमिली के लिए अर्न करता था। वो वहाँ खुश रहने लगा था, बट ये खुशी बस थोड़े ही समय के लिए कायम रही, जब तक कि वो कहीम अरेबेलो से नहीं मिला। कहीम अरेबेलो और उसके दोस्त वहाँ के सबसे बड़े बुली माने जाते थे और जॉस ने उन्हीं से दोस्ती कर ली। अब क्योंकि जॉस बहुत ही सीधा बच्चा था तो कहीम अरेबेलो उसका फ़ायदा उठाने लगा। वो दोस्ती के नाम पे उससे पैसे लेता था और उसे रिटर्न भी नहीं करता था। फिर आई 28 जुलाई 2015 की वो शाम जिसने अमाया फैमिली को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। शाम को 6 बजे कहीम एंड कंपनी जॉस को अपने साथ फॉरेस्ट लेकर गई। वहाँ पर बात ही बात में वो जॉस को एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर उन्होंने पहले से ही गड्ढा खोदा हुआ था और उस गड्ढे में जॉस को गिरा दिया। उसको गिराने के बाद उस पर घासलेट डालकर उसे ज़िंदा ही जला दिया और इसका रीज़न सिर्फ $200 थे जो कि कहीम अरेबेलो ने जॉस से मांगी, जो इस बार उसने नहीं दिए। इन हैवानों की क्रूरता का अंदाज़ा आप यहाँ तक लगा सकते हैं कि जॉस को मारने के बाद कहीम और डेज़िरे दोनों वहाँ पर 2 घंटे तक बैठे रहे और आग सेकते रहे। अब रात हो चुकी थी और हॉस्टल वालों ने रात को अमाया फैमिली को कॉल किया और ये बताया कि जॉस अमाया अभी तक हॉस्टल में नहीं आया है। अमाया फैमिली डर गई। उसका रीज़न ये था कि जॉस हमेशा ही जल्दी हॉस्टल आ जाता था और उसकी ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं दिखती थी कि वो बाहर है। यूएस में उस समय एक लॉ था कि 72 आवर्स तक अगर इंसान नहीं मिलता है तभी पुलिस बीच में इंटरफेयर करती है और इसी वजह से अमाया फैमिली पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। अमाया फैमिली ने अपने आप से ही इन्वेस्टिगेशन चालू करी और उन्होंने हॉस्टल के आसपास की सारी जगहों को देखा, पर जॉस कहीं भी नहीं मिला। फिर वो जॉस को ढूंढने पास की फॉरेस्ट में गए, जहाँ पर उन्हें एक जगह पर ऐश दिखी, जहाँ पर उन्हें एक जलती हुई लाश मिली जो कि पूरी राख बन चुकी थी। उसके पैर दिख रहे थे और हाथ भी उसके थोड़े थोड़े नहीं जले थे। ये देखकर अमाया फैमिली घबरा गई और तुरंत पुलिस ऑफिशियल्स को कॉल किया। पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर आए और उस लाश के डीएनए सैंपल को चेक किया और डीएनए सैंपल चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि वो लाश जॉस की ही थी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, जिसमें उन्हें पता चला कि कहीम और कंपनी ही
जॉस के असली हत्यारे हैं। पांचों का अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसमें कहीम को डेथ पेनल्टी और डेज़िरे, जोनाथन, क्रिश्चियन और जोसेफ को लाइफ इम्प्रिजमेंट अब तक मिल चुका है।